नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती में रिटन सबमिशन करने की जो लास्ट डेट थी वो ओवर हो चुकी है। यानी कि सभी पक्षों का रिटन सबमिशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दिया जा चुका है और इसमें शिक्षा मित्र भी हैं, आईए के थ्रू कनेक्ट जुड़ करके इन्होंने भी अपनी सबमिशन दाखिल की है। इसके अलावा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से, अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से, सभी की तरफ से अपना अपना रिटन सबमिशन दाखिल कर दिया गया है। 23 सितंबर की डेट लग गई है। पहले मेन कॉज लिस्ट आई थी तो उसमें केस लिस्टेड नहीं था, बाद में सप्लीमेंट्री आई तो केस लिस्टेड हो गया है। कोर्ट नंबर 10 में सुनवाई होनी है सीरियल नंबर 62 पर। इसमें जो शुरुआत के मामले हैं उसमें चीफ जस्टिस सर बैठ रहे हैं, लेकिन बाद के जो मामले हैं कोर्ट नंबर 10 में 50 के बाद के जो मामले हैं सीरियल नंबर में कोर्ट नंबर 10 में सुने जा रहे हैं और वहाँ पे चीफ जस्टिस सर नहीं रहेंगे उस बेंच में। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 23 सितंबर 2024 सीरियल नंबर 62 पर केस लिस्टेड है सुनवाई के लिए। इस बेंच में चीफ जस्टिस सर नहीं है, जस्टिस जेपी पारदीवाला सर और ऑनरेबल जस्टिस मनोज मिश्रा सर की बेंच है ये। इसके पहले वाली सुनवाई में चीफ जस्टिस भी इसी बेंच में थे। अब देखिए साथियों, न चाहते हुए भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप देखेंगे कहीं ना कहीं बीएड का मुद्दा, जो भी सबमिशन की बातें हैं वो तो हम नहीं बता पाएंगे आप सभी को कि एग्जैक्टली सबमिशन में है क्या सभी पक्षों के, लेकिन जो मेन मुद्दा था वो तो हम लोग पहले से जानते हैं। आरक्षण का, डबल आरक्षण का, एटीआरई का, टेट का, माइग्रेशन का। इसके बाद शिक्षा मित्र भी अपना पक्ष कुछ दलीलें रखे होंगे अपने सबमिशन में, वो लोग भी आईए के थ्रू जुड़ चुके हैं। अब इसमें बीएड वाला मुद्दा बीच में नहीं आना चाहिए था, इसमें नुकसान होना है सिर्फ। चलिए मान लीजिए जो भी चयनित शिक्षक अभ्यर्थी होंगे, हाई कोर्ट डिवीजन बेंच के आदेश पर अभी स्टे है, लेकिन अगर हाई कोर्ट डिवीजन बेंच के आदेश के अनुसार नई मेरिट लिस्ट बनती है तो सभी की नई अगर नियुक्ति डेट होती है तो उस स्थिति में सभी को दिक्कत होगी बीएड। और ये बीएड के लिए आखिरी भर्ती है, इसके बाद तो बीएड के वैसे भी जो है प्राइमरी में शामिल होने वाला है नहीं, तो यहाँ पर बीएड बीटीसी का मुद्दा आना ही नहीं चाहिए था। खैर ये बीएड बीटीसी का मुद्दा जो भी है, और ऐसा ना हो रिटन सबमिशन में किनके द्वारा क्या दाखिल किया गया वो तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं कि 7 पेज से अधिक का रिटन सबमिशन एक वकील के लिए नहीं होना चाहिए था। तो 35 पेज 40 पेज ऐसे ही लगभग दोनों पक्षों के रिटन सबमिशन आए होंगे। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट का अपना रिटन सबमिशन है, उसमें एक ईमेल आईडी दी गई थी, उसी पर भेजना था। इसके अलावा जो नोडल एडवोकेट थे उन्हीं के द्वारा सभी अधिवक्ता महोदय का जो भी सबमिशन था उसको लेकर के दाखिल करना था, फाइल करना था, और आगे सुनवाई में भी वही लोग आर्गूमेंट करेंगे। कुल मिलाकर के भर्ती में ये अंतिम चरण है, जो भी कोर्ट का मामला है। सुप्रीम कोर्ट से जो भी यहाँ पर फैसला आएगा, कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो एक तरह से ये जजमेंट आने वाले भर्तियों के लिए या फिर इस भर्ती के लिए सभी के लिए एक नज़ीर बनेगा कि इसी प्रकार से चीज़ें होनी है। और एक चीज़ देखिए इसमें और भी है कि इस भर्ती को जिला स्तरीय भर्ती, चूँकि मेरिट जो है जिला स्तरीय ही देखा गया था, जिला प्रेफरेंस, जिला आवंटन के लिए, ये हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन भर्ती स्टेट लेवल की है। लेकिन इसमें जिला स्तरीय भर्ती को प्रूव करने की भी कोशिश होगी जहाँ तक हमें लग रहा है, ताकि उनमें वो बता सके कि जो भी कम मेरिट पर उसमें सामान्य वर्ग के चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो ठीक उनका चयन हुआ है, या फिर ये तो एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष आप देखेंगे टेट और एटीआरई दोनों में माइग्रेशन, दोनों में के बाद माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, मतलब तीसरी बार, मतलब डबल आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ये चीज़ें भी रहेंगी। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जिस प्रकार से मेरिट बनी है उसमें यूआर की कट ऑफ के नीचे ओबीसी को 27% और एससी को 21% की मांग करेंगे। हाई कोर्ट डिवीजन बेंच के आदेश को बहाल करने की मांग करेंगे। अब देखिए इसमें शिक्षा मित्र क्या मांग करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का क्या रुख होता है, उनका क्या स्टैंड होता है, तो सब कुछ क्लियर होगा 23 सितंबर की सुनवाई में, यानी कि आने वाले मंडे को, यानी कल की डेट में सुनवाई होनी है। और जो भी जैसे भी अपडेट होगी आप सभी को उसकी जानकारी देते रहेंगे।